आज मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने बना चुका है और उसमें ये 5 क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन क्या किया है कि सोल्व कर दिया है। तो अब उसके आगे वाले को सोल्व करेंगे और ये पूरा चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे। एक्सरसाइज 8.2 को ख़त्म कर देंगे। तो ये इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में लिखते हैं त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। त्रिकोणमिति का ये जो वीडियो है, वीडियो पार्ट 2 है और एक्सरसाइज है 8.2, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन का हेडिंग है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। मतलब कि कारण बताना है इसका कि आखिर वो कैसे आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री। 2 कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब यहाँ क्या है, इनटू है। 2 tan 30 डिग्री, ठीक है। बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको बस केवल सोल्व करना है और जो भी आंसर आएगा वो 4 ऑप्शन दे दिए हैं बुक में और उसी बुक में जो आंसर होगा वही कर देना है। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो जो टेबल होता है, इसका टेबल होता है उसी में देख लीजिएगा आप लोग। तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कि इसका स्क्वायर करना है। 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे √3 का यहाँ पर 1 है तो √3 का 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा √3 बटे 1 का 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर मतलब 1 और 1, इसका ही 2 बार करके गुणा कर देना है। तो 1 और 1 का गुणा करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो होगा 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कि जब दो रूट होता है तो और गुणा होता है तो क्या होता है ना कि इसका रूट जो होता है, रूट आपस में कट जाता है और जो 3 है बस 3 एक ही हो जाता है, 3 एक ही हो जाता है। तो रूट कट जाता है और क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं 2/√3 बटे, यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हल करेंगे तो 3 का 3 एलसीएम निकल जाएगा। बटा का जोड़ बहुत ही आसान होता है, 3 एलसीएम निकल जाएगा और फिर 1 से 3 को भाग लगाएंगे तो क्या होगा कि 3 बार में ही होगा। फिर भाग लगाकर जितना आंसर आएगा उसको उससे 1 से गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। तो 2/√3 बटे 3 प्लस 1 बराबर 4/3, ठीक है। अब इसको मैं गुणा कर रहा हूँ 2/√3 इंटू ये √3 है। थोड़ा नया बोर्ड है इसलिए शायद ऐसे हो रहा है, आज लिखने के बाद ऑटोमेटिक गजब हो जा रहा है, लेकिन ठीक है हो जाएगा। 2/√3 है और गुणा कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। जब गुणा करते हैं तो ये पलट जाता है, भागा को गुणा में बदलते हैं तो 3/4 ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो अब हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा, √3 इंटू 2। तो हमें पता है कि जब 2√3 होता है तब क्या होता है, रूट हट जाता है और तब होता है 3। तो ये 3 दिया हुआ है तो इसको हम इसमें चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, ठीक है। वही मैंने लिखा है बट उसको थोड़ा सा तोड़ दिया है। तो 3 को हो जाएगा √3 और √3 ऐसे मैंने किया, देख लीजिए आप लोग। और √3 इंटू 2 मतलब कि √3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है, गुना है।
तो √3 का √3 से कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा √3 कट जाएगा और क्या बच जाएगा √3/2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री जो कि क्या है साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री पर क्या करना है, देना है, तो टिक मार देना है। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 - tan² 45 डिग्री और फिर बटा में 1 + tan² 45 डिग्री। इसका भी 4 ऑप्शन दे दिया है। 1 - tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। इसका भी 4 ऑप्शन दे चुका है और उसे इसको निकाल कर उसका जितना भी आएगा, वो जिस भी चीज़ का मान होगा, जितना भी डिग्री हो कुछ भी हो, तो उसके हिसाब से अगर ऑप्शन में आंसर सही आ गया, इसका मतलब कि हम लोगों ने सही बनाया है। तो 1 - tan² 45 डिग्री, तो 1 माइनस और tan² 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं हम ऐसे ही। फिर बटे में 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा। ठीक है, जैसे 1 × 1 करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1, 1 ही होगा, इसलिए मैंने किया है। तो 1 - 1, जब ये 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर बटे 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, d = 0 दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। मतलब कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए, हम 3 नंबर ये क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है sin 2 sin a दिया हुआ है, 2 sin a बराबर होता है, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin 2a क्या 2 sin a का बराबर होता है जब इसका a बराबर कितना डिग्री होगा तब। ये बराबर तो होता है, लेकिन पूछ रहा है कि a बराबर जो कोण का एंगल का डिग्री होगा कितना होगा, तब ये sin 2a और 2 sin a क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे हल करते हैं। तो sin 2a लिखे हैं या 2 sin a लिखे, बात एक ही है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 2 sin a, सजाने के लिए थोड़ा, 2 sin a बराबर 2 sin a sin a। अब sin a का पहले उसमें ऑप्शन दे दिया है कि कितना डिग्री डालेंगे तो होगा, तो पहले हम लोग 0 डिग्री से चेक कर रहे हैं। 0 डिग्री फिर 30 डिग्री होता है ना, तो वैसे ही चेक कर रहे हैं। जब 0 डिग्री पर ही आंसर आ जाएगा तो हो जाएगा, 30 डिग्री का छोड़ देंगे। तो 2 sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो 2 × 0 बराबर है 2 × 0। यहाँ पर भी sin 0 डिग्री का मान रख दिए और यहाँ पर भी रख दिए, और 2 का 2 और 2 का 2 कर दिए गुने में। तो 2 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ का अगर 0 से गुना करें तो क्या होगा कि 0 ही आंसर आएगा। तो 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री हमारा sin 2a या 2 sin a दोनों क्या है, बराबर हो जा रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है कितने डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको उतार दे रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री मतलब इसका क्या है, यहाँ पर क्या है, गुणा है। ओके,
तो 2 tan 30 डिग्री और बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है कितने डिग्री का, तो वही हमें क्या करना है बताना है। तो 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है 1/√3, 1/√3 बटे है क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर, यही 30 डिग्री का ही मान करना है, लेकिन क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, बटा में √3 का √3 ही हो जाएगा। ठीक है, बटे 1 का 1 कर दे रहे हैं, फिर माइनस और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और √3 मैंने बताया कि जब 2 रूट आ जाए तो क्या हो जाएगा कि केवल 3 बच जाएगा, रूट क्या हो जाएगा छूट हो जाएगा, तो इसको कर दे रहे हैं 3, तो 1 माइनस 1 बटा में 3। ठीक है, बटा में इसका क्या हो जाएगा 1 रहता है, जब कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है बटा में 1 रहता है। ठीक है, तो 2/√3 ठीक, बटे 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 को 1 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 2/√3 बटे 3 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 है, यहाँ 1 है, 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 का √3 लिख दे रहे हैं, 3 माइनस 1 बराबर 2 बटे 3। अब इसको भागा में है तो इसको गुणा में बदल रहे हैं, भागा में है तो इसको गुणा में बदलने के लिए क्या करना होगा 2/√3 और इंटू ये 3 क्या भागा में है, गुणा में बदलने के लिए ये 3 जो नीचे वाला होता है ऊपर चल जाता है और ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 2 कट जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 और 1, लिखें या ना लिखें उससे कुछ फर्क नहीं है, तो 3/√3 हो जाएगा। तो हमें पता है कि √3 कैसे हुआ है, यहाँ √3 और √3 का जब स्क्वायर किए हैं तब यहाँ 3 हुआ है, तो यहाँ 3 है तो ऐसे ही हम कर दे रहे हैं √3 और √3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 है तो कर दे रहे हैं √3 इंटू √3 बटे क्या है यहाँ क्या है बटा में √3 बटा में यहाँ 1 ले रहे हैं, तो √3 और √3 आपस में क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 अब जिसका भी मान हो वो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से मिलाकर आप लोग क्या कर दीजिएगा सही कर दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर अब क्वेश्चन नहीं है, अब दूसरा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसके थे 2 नंबर के थे, ये चारों 2 नंबर के थे, ये 2 नंबर में थे। और आगे क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी, तो 3 नंबर क्वेश्चन था क्या था कि tan a प्लस बी क्या है, क्वेश्चन है 3 नंबर tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है √3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/√3। ठीक है, तो अब उसके बाद दे दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, 0 डिग्री से, ये सारे क्वेश्चन है अभी हल नहीं कर रहे हैं हम ये इसका, तो ये क्वेश्चन है तो 0 डिग्री से बड़ा है क्या a प्लस बी। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा है 90 डिग्री, a प्लस बी से बड़ा है 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री और 90 डिग्री है, उसके बाद है a बड़ा है किससे b से। ठीक है, a बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालना है, तो a और b बराबर क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि tan a प्लस बी बराबर कितना है √3
और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो और ये थोड़ा सा आज दे दिया है, इससे कुछ हमें देना नहीं है, ये केवल दिया हुआ है, आंसर आने पर ऑटोमेटिक ही ऐसे क्रम में सज जाएगा ये, तो इससे हमें कुछ देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उतार देना है और ए और बी का मान निकालना है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करना है तो हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3। तो आप बताइए कि tan √3 किसका मान होता है? तो tan a प्लस बी बराबर √3 जो है, tan में √3 किसका मान होता है? तो ये √3 मान होता है 60 डिग्री का, सॉरी यहाँ पर कर दे रहे हैं 60 डिग्री और इसे हम मान दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा है, इसी में है, यही क्वेश्चन है कि tan a माइनस बी बराबर क्या है? 1/√3। तो tan 1/√3 किसका, कौन सा डिग्री का मान होता है? तो tan/1√3 क्या होता है? 30 डिग्री का मान होता है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। तो अब इसको क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं, तो हो जाएगा समीकरण, लिख देना है समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 और फिर प्लस कर देना है समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है? जोड़ने पर, जोड़ का चिन्ह दें या ना दें, चलिए देते हैं, तो जोड़ने पर, ठीक है, एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? ये उतार दे रहे हैं समीकरण 1, ठीक है, tan a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये √3 से हमें कुछ लेना तो नहीं है, इससे और इससे मैं इसके समीकरण को जितना डिग्री का मान है ये मिल गया तो इसी को उतार दे रहे हैं, तो 60 डिग्री, ठीक है, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 था। और फिर प्लस कर दे रहे हैं, जोड़ना है तो प्लस कर दे रहे हैं, और tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हो जाएगा tan 2a, tan a और a, tan 2a, tan 2a बराबर कितना है? 60 डिग्री और फिर प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो tan 2a बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो a का मान निकालने के लिए ये 2 से 90 डिग्री कट कर दे रहे हैं, तो tan a बराबर, मतलब कि a का मान क्या निकल गया? 45 डिग्री, ठीक है। जब 2 से 90 डिग्री कटा तो क्या हो गया? 45 डिग्री। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान दे रहे हैं, समीकरण नंबर 3। अब हमको क्या करना है कि b का मान निकालना है। क्या करना है? b का मान निकालना है। b का मान निकालना है, तो b बराबर क्या करते रहे हैं? समीकरण ये जो 3 है, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, तो इसको बस हिंदी में लिख देना है यहाँ पर कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, रख कर और घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है? 45 डिग्री है ये, और फिर माइनस कर दे रहे हैं, 45 डिग्री है, माइनस करेंगे, कितना है समीकरण 2? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? b का मान कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। a और b का मान हमारा यही निकल जाएगा। tan a का मान हो गया 45 डिग्री और tan b का मान क्या हो गया? tan b का मान हो गया है 15 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। बस इसमें ट्रू और फॉल्स मतलब सत्य और असत्य बताना है और इसका कारण भी देना है। तो फर्स्ट है कि साइन a प्लस बी क्या बराबर होता है साइन a और साइन b का? साइन, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 का कि साइन, ठीक है, साइन a प्लस बी बराबर क्या साइन a प्लस साइन बी हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जब कोष्ठ की इधर है एक, तो साइन का पहले a से गुणा करेंगे, फिर साइन का b से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन a इंटू साइन b हो जाएगा, साइन b हो जाएगा।
तो साइन ए और साइन बी हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, मतलब कि ये क्या है गलत है। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा है 4 का थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मानों में वृद्धि होगा। हाँ तो ये सही है। क्या साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है थीटा में वृद्धि बोल रहा है, मतलब कि थीटा मतलब कोई थीटा कोण को दर्शाते हैं। तो 0 डिग्री फिर 30 डिग्री फिर 45 डिग्री। तो ये जब वृद्धि हो रहा है तो क्या साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, फिर साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो ये क्या वृद्धि नहीं हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है। और आगे जाकर बीच में भी क्या हो रहा है कि कम नहीं हो रहा है। आप लोग उतार दीजिएगा और लास्ट में ये कारण देकर दे दीजिएगा क्या कि नहीं असत्य सत्य है या ये, और थीटा के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा का क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मानों में वृद्धि हो रहा है। हाँ हाँ ये ठीक है क्वेश्चन। देखिए तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो 1/√2 √3/2 एंड क्या होता है 0 है यहाँ हो जाता है 1। ठीक है, तो अब ये कॉस थीटा में क्या होता है कि इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है। और इसका मैंने वीडियो पहले ही अगला एक ठो भाग में बना दिया है इस टेबल का। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो आप ही बताइए कि क्या है ये 1 से ये बड़ा है। ठीक है, अब बड़ा होने के बाद क्या 1/√2 इससे बड़ा है, फिर इससे 1/2 बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं है, ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का। नहीं ये असत्य है, क्योंकि ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर मतलब साइन 0 डिग्री क्या बराबर होता है कॉस 0 डिग्री का, या साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का बराबर होता है। तो ये दोनों क्या होता है बराबर नहीं होता है। जैसे यहीं देख लीजिए साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0 है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1 है। तो ये दोनों क्या बराबर हुआ 0 और बराबर है क्या 1 का नहीं, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए बराबर 0 डिग्री पर क्या कॉट परिभाषित नहीं है। हाँ ये ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री ए बराबर 0 डिग्री मतलब कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है परिभाषित नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, अनंत होता है। तो ये क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट का है असत्य सत्य असत्य असत्य और सत्य। ठीक है, इसका ये क्रम है। सो अब अगला वीडियो इसके एक्सरसाइज 8.3 का लाएंगे बहुत जल्दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, और हमें कुछ मतलब फीडबैक देना हो चेंजिंग लाना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक बताना हो जो आप लोगों का क्वेश्चन फंस रहा हो हमें हमारे में कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और मैं बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए नया है तो।